असम विधानसभा चुनाव 2026 से ठीक पहले राज्य की सियासत में एक ऐसा तूफान खड़ा हो गया है जिसने निजी आरोपों और कानूनी लड़ाई को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के बीच पासपोर्ट विवाद को लेकर ठन गई है। मामला सिर्फ जुबानी जंग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब ये पुलिस, थानों और अदालतों के दरवाजे तक पहुंच चुका है। क्या असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं? कांग्रेस ने एक सनसनीखेज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया है कि रिनिका भुयान शर्मा के पास भारत के अलावा यूएई, इजिप्ट और एंटीगुआ के पासपोर्ट हैं। भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। ऐसे में इन आरोपों ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है, लेकिन मुख्यमंत्री शर्मा ने इसे पाकिस्तानी साजिश करार देते हुए पवन खेड़ा पर मानहानि का मुकदमा ठोक दिया है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यहां पर ये जो पूरा विवाद है वो कानून तक पहुंच चुका है। तो आइए जानते हैं क्या है इस हाई प्रोफाइल विवाद की पूरी हकीकत। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने विदेशों से मिले कुछ दस्तावेजों का हवाला देते हुए दावा किया कि रिनिका शर्मा के पास 3 अलग अलग देशों के वैध पासपोर्ट हैं, जिनकी एक्सपायरी डेट 2027 से 2031 के बीच है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि रिनिका की अमेरिका के व्योमिंग में एक कंपनी भी है जिसका बजट हजारों करोड़ रुपए है और वे दुबई में प्रॉपर्टी की मालकिन भी है। खेड़ा का सवाल था कि क्या रिनिका के पास भारतीय नागरिकता है। उन्होंने इन संपत्तियों का ब्यौरा मुख्यमंत्री के चुनावी हलफनामे में न होने पर उन्हें अयोग्य घोषित करने और गिरफ्तार करने की मांग की है। इन आरोपों पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस का यह अभियान पूरी तरह फर्जी और मनगढ़ंत है। शर्मा ने सबूतों के साथ बताया कि कांग्रेस ने जिन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया उसमें भारी गलतियां हैं, जैसे पासपोर्ट पर नाम की स्पेलिंग गलत है, फोटो बायोमेट्रिक नहीं है बल्कि इंटरनेट से उठाई गई है और क्यूआर कोड भी अवैध है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को यह सारा कचरा एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप ने सप्लाई किया है, जो असम के चुनावों को प्रभावित करना चाहता है। विवाद बढ़ने के बाद रिनिका भुयान शर्मा ने खुद पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने इन आरोपों को अपनी छवि खराब करने की कोशिश बताया है। बता दें कि रिनिका एक पेशेवर वकील और पूर्व टेनिस खिलाड़ी हैं जो असम के एक प्रतिष्ठित औद्योगिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। मार्च 2026 में दाखिल चुनावी हलफनामे के अनुसार उनकी कुल संपत्ति लगभग 32.79 करोड़ रुपए घोषित की गई है। मुख्यमंत्री ने 48 घंटे के भीतर पवन खेड़ा पर दीवानी और फौजदारी मानहानि का केस करने का ऐलान किया है और कहा है कि झूठ का अंत अब जेल में ही होगा। चुनावों के ठीक पहले लगा ये पासपोर्ट बम कितना असरदार होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इसने असम की चुनावी जंग को बेहद व्यक्तिगत और तीखा बना दिया है। फिलहाल दोनों पक्ष अपनी अपनी सच्चाई के साथ मैदान में डटे हैं। आपको क्या लगता है? क्या है आपकी प्रतिक्रिया? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज। नमस्कार।